नमस्कार। बिहार के 3 युवा सियासी चेहरे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया क्या बिहार के युवकों के रोल मॉडल हैं या मिट्टी से उपजे राष्ट्रीय पटल पर चमके 3 चेहरे मनीष कश्यप, विपिन सर और खान सर बिहार के युवाओं के रोल मॉडल हैं? इस पर बात करने आया हूं। और ये जो तुलना है ये क्यों कर रहा हूं, इससे क्या फायदा होने वाला है और क्यों करना चाहिए ये भी बताऊंगा। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं क्रिकेट खेलते थे पहले ना, वहां फेल हो गए तो राजनीतिक जमीन जो तैयार की थी लालू यादव ने वो दे दी। जाहिर है इनके बड़े भाई भी थे, उनको नहीं मिला, इनको मिल गया। इनकी काबिलियत रही होगी, लालू जी ने देखा होगा ये काबिल है, तो जो राजनीतिक जमीन जो तैयार की थी लालू यादव ने वो दे दिया तेजस्वी यादव को। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं राजनीति के, सत्ता किसी की भी हो, मंत्री रहे वो हमेशा से। चिराग पासवान भी तो राजनीति में नहीं आना चाहते थे ना, हीरो बनना चाहते थे, जैसे तेजस्वी क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो उन्होंने फिल्म की, फिल्म बनी, रिलीज हुई, नहीं चली, वो फेल हो गए अभिनय की दुनिया में, तो पिता की बनाई जमीन पे आए और राजनीति में आ गए। कन्हैया कम्युनिस्ट पार्टी में थे, चुनाव लड़े, आजकल कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो ये जो भी राजनीतिक सियासी चेहरे हैं उनके अपने फैन फॉलोइंग होती है, उनके अपने समर्थक होते हैं, और जब समर्थक होते हैं तो उनके विरोधी भी होते हैं। और यही राजनीति है, यही रस्साकसी है, यही चलता रहता है। दूसरी तरफ मिट्टी से उपजे, संघर्षों से जन्मे, अपने आप को तराश कर राष्ट्रीय पटल पर उभरे मनीष कश्यप हैं, विपिन सर हैं और खान सर हैं। तेजस्वी यादव बनना चाहेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पिता लालू प्रसाद यादव हों। भले ही राजनीति के मसखरे कहे जाते रहे हों, लेकिन सत्ता के शीर्ष को देख चुके हों, राजनीति के शीर्ष पे रहे हों, मिट्टी के घरों में रहते रहे हों और संगमरमर की सजी हुई दीवारों से महल बना लिया हो, खाकपति से अरबपति हुए हों और वो विरासत अपने बच्चों को दिया हो। तेजस्वी यादव के लिए तो जरूरी है ना, तभी कोई तेजस्वी यादव बन सकता है। रामविलास पासवान जी के साथ भी ऐसा ही है कि वो बहुत बड़े नेता थे, मंत्री रहे पूरे जीवन भर। उनका बेटा चिराग पासवान जब फेल हुआ सिनेमा में, अभिनय की दुनिया में, तो वापस आए, उनको पिता की विरासत मिली और लड़ाइयां चली घर के अंदर पार्टी के लिए। उनके भाइयों का संघर्ष था, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो हमारा भी हक है। अब केंद्र में मंत्री हैं उनके भाई, चाचा, तो चिराग के चाचा केंद्र में मंत्री हैं, जिसके की प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब मोदी जी का खुद को चिराग बजरंगबली कहते हैं। अब मोदी जी ने चुनाव लड़ा बिहार में नीतीश जी के साथ, वो नीतीश जी के विरोध में थे। समझ रहे हैं ना कि राजनीति में जो सियासी चेहरे हैं उनके लिए समस्या वही अच्छा है, बेहतर है, जिससे कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती हैं। अब ये जो कन्हैया हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और उनका उद्भव ही तब हुआ जबकि गुरु अफजल जो आतंकवादी था, अपने संसद में जो बम कांड हुआ था उसमें पकड़ा गया था, जिसे फांसी की सजा हुई, उसकी बरसी मना रहे थे जेएनयू में। तो भाई इतना बड़ा आदमी बना दिया उनको कम्युनिस्ट पार्टी ने कि चलो कोई तो है जो मोदी को गाली दे सकता है, देश को गाली दे सकता है, उठाया, उनको चुनाव भी लड़ाया। अब कन्हैया को कुछ दिखा नहीं, कोई रास्ता या कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिखा, तो वो आ गए कांग्रेस में। आजकल कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, चौके छक्के उड़ा रहे हैं। तो देखिए, ये जो सियासी चेहरे हैं सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबका अपना बैकग्राउंड है, अपनी मतलब कि उनकी जरूरतों में, उनकी राजनीतिक जो फंडे हैं उसमें संघर्ष उस तरह का नहीं है जिस तरह का संघर्ष मनीष कश्यप में है, विपिन सर में है, खान सर में है। अब उस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक मंच पर कन्हैया और तेजस्वी थे, आज एक दूसरे का दुश्मन है, चुनाव में शायद भी साथ हो जाएं। कन्हैया तो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी का भी दुश्मन हो सकता है।
और तीनों जो हैं, तीनों अच्छा वो जो हैं चिराग मोदी भक्त खुद को कहते हैं, लेकिन वहां है नहीं। तो ये अब है कि आप इनको फॉलो किस आधार पे करेंगे, आप सोचिए, आप समझिए। आप किसी जाति के आधार पे तेजस्वी को फॉलो करेंगे, किसी मत के आधार पे आप कन्हैया को फॉलो करेंगे, किस आधार पे आप चिराग को फॉलो करेंगे? आपके पास कौन सा आधार है? तीनों एक मंच पे भी थे, तीनों एक दूसरे तीसरे को गाली भी देते रहते हैं, राजनीतिक लड़ाइयां तीनों में चलती रहती है और राजनीति है ही ऐसे ही। लेकिन मनीष कश्यप जो उठा अपनी फायरी आतिशी पत्रकारिता से, अपनी सच से, अपने संघर्ष से, वो सबको दिख रहा है। बताइए, मनीष को उसके पिता के नाम से जानते हैं? उसकी संपत्ति के नाम से जानते हैं? उसका बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं? नहीं जानते ना। मनीष वैसे इंजीनियर हैं और ये बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि और चुनाव भी लड़े थे, तीसरे पोजीशन पे आए थे, चनपटिया से विधानसभा का चुनाव लड़े थे और चुनाव में भले ही हारे हों लेकिन उनको अवार्ड मिला था। 6 आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो गए थे, मैंने नेट में देखा था। विपिन सर मैथ मस्ती के नाम से ही जानते हैं। उनके पिता तो अब जब वो चुनाव लड़े हैं, उनके पिताजी को जबरदस्ती अखबार मतलब मीडिया वालों ने मुंह के सामने माइक ला दिया तो उनका चेहरा आ गया। कोई नहीं जानता विपिन सर के पिता कौन है। जब देखेंगे विपिन सर कहते हैं, विपिन राय, विपिन यादव तो नहीं कहते। जब विपिन सर चुनाव लड़ रहे थे तो खान सर आ गए थे प्रचार करने, कहते कि भैया 5,000 भी कोई दे तो ले लो लेकिन वोट दो विपिन सर को ही। बदमाश लोग, जो सच होता है बदमाशी कर सकता है। मोदी जी कहते हैं कि जो विपदा है, जो आपदा है, उसको अवसर में बदलो। पूरे देश में कोरोना जैसी आपदा आई, खान सर के लिए अवसर हो गया। वो हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सामने क्लासरूम में, अब उन्हें ऑनलाइन होना पड़ा। अब जो हजारों स्टूडेंट पढ़ते थे वो लाखों में हो गए, लाखों से करोड़ों में पहुंच गए, क्योंकि स्टूडेंट के चाचा, भाई, ताऊ, माँ, पिताजी, दोस्त वो सब भी देखने लग गए, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ऐसा था। अकेले खान सर ने जितना इमरान खान को रुलाया होगा, मुझे लगता है कि वो सेना के जवान भी नहीं रुलाया होगा उतना। तो दिखता है, कैरेक्टर दिखता है, मतलब नाम है खान सर और सरस्वती पूजा हो तो चंदन त्रिपुंड लगा लेंगे, फिर इनकलाब शुरू होगा, भैया तो खान नहीं है, ये तो कोई अमित सर है। फिर उनका जो सोशल मीडिया पे जो सब्सक्राइबर होगा 10 गुना बढ़ जाएगा रातों रात। अरे खान सर शिक्षक हैं और शिक्षक ऐसा ही होता है, किसी को न छोड़े भाई। तो मैं ये कह रहा था, खान सर बनने के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपके पिता का नाम क्या है। मनीष बनने के लिए जरूरी नहीं है आपके पिता का नाम क्या है, आपका घर कहां है। तो मनीष बनिए, विपिन बनिए या खान बनिए। बनने से मेरा मतलब यह है कि आप इनको अपने रोल मॉडल अगर मानते हैं तो इनके कैरेक्टर के लिए मानते हैं, इनके संघर्षों के लिए मानते हैं, इनकी उस बुनियाद के लिए मानते हैं, उस नींव के लिए मानते हैं जो इन्होंने खुद डाली और उसी से पनपे हैं, फूले हैं, बड़े हुए हैं और राष्ट्रीय पटल पर एक चेहरा बने हैं। चिराग कल को पलटी मार लेगा, कुछ नहीं करेगा, अरबपति है, तात पूछते बैठ के खाएंगे। आप तो इतना महसूस कर सकते हैं ना कि अगर कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है, क्योंकि संघर्ष है, क्योंकि वो जज्बा है, देशभक्ति है। और वो सिर्फ सन ऑफ बिहार नहीं है, ये लोग ये देश के बेटे हो चुके हैं और इनको चाहने वाले, इनको फॉलो करने वाले पूरे देश में है, विदेशों तक में भी है कि बिहार से ऐसे 3 लड़के उपजे हैं जो अपनी बात कहते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। और जो बिहार के जो सियासी चेहरे थे, तेजस्वी यादव, कन्हैया, चिराग पासवान, ये चेहरे अब राजनीतिक चेहरे ही रह गए हैं, फैन फॉलोइंग वाले चेहरे नहीं हैं। राजनीति होगी, चुनाव होगा तो ये आएंगे, इनकलाब होगा, जिंदाबाद होगा,
जो इनके विरोधी होंगे इनके विरोध में वोट करेंगे, जो इनके साथ होंगे इनको वोट देंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन रोल मॉडल होने के लिए जो कैरेक्टर चाहिए होता है, जो मैनरिज्म चाहिए होता है, जो संघर्ष दिखाई देती है, जो आप इंस्पिरेशन बनते हैं लोगों के लिए, वो इन तीनों में है, मनीष में है, विपिन सर में है, खान सर में है। तो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि ये जो चेहरे हैं ये जरूरी है कि रोल मॉडल बने, और ऐसे ही चेहरे रोल मॉडल बनते रहें, और ऐसे ही लोग पनपते रहें, जमीन से उठते रहें। और ये कहना कि कल को ये भी राजनीतिक चेहरे बन जाएंगे, जब बहुत प्रचार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, बन जाएंगे और फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तब तक जो एक बदलाव आया है, जो ये लोग सूत्रधार बने हैं, वो बड़ी बात है ना। उपजता है ना, उसी से नई मिट्टी की जो खुशबू उपजती है, उससे पौधे नए पनपते हैं। रास्ता तो यही है। कौन कल क्या होगा ये सोच के आज आप आलोचना नहीं कर सकते। आज मनीष जिससे चाहे टकरा जाता है। खान सर के कोचिंग क्लासेज को देख लीजिए, क्या क्या नहीं बोलते हैं। देश की समस्या से लेकर के, मतलब देश प्रदेश से लेकर के, मिट्टी से लेकर के आसमान तक सारी बातें तो कहते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं लोगों को, और इंस्पिरेशन बने हुए हैं। विपिन सर अभी मुखिया बने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आई होगी। खैर चलिए, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। वो घंटी दाब दीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव न्यूज लेके आते रहते हैं। हम तो राष्ट्रीय चैनल है, खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं, और जो हमारे माइंडसेट के हैं वो मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।